अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि वो क्या चीज़ें होती हैं जिनसे ये पता चलता है कि एक प्रेग्नेंट खातून यानी एक हामला खातून के अंदर बेटा है कि बेटी है। बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारे बुज़ुर्गों के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, ख़यालात हैं, जिन पे जी वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो लड़का है, अगर ऐसा हो गया तो लड़की है। तो आज मैं उन सब पे बात करूँगी बड़ी डिटेल से, तफसील से, ताकि अगर आप लोगों के ये हैं ऐसे ख़यालात तो उनको क्लियर किया जा सके कि ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है, और वो क्या ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि जी माँ के पलने में, पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की है। ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर हो सकें और इस सारी वहमात, मिथ, ख़यालात, कहावतों इनसे निकल सकें। अच्छा, पहली तो ये कहावत है कि जी अगर बच्चे की दिल की धड़कन यानी फीटल हार्ट रेट 140 से ज़्यादा है तो जी लड़का है, अगर 140 से कम है तो लड़की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से कुछ नहीं होता। एक बच्चा जो कि माँ के पेट में पल रहा होता है उसकी दिल की धड़कन 140 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 160 भी हो सकती है। मतलब लड़का हो या लड़की, उसकी दिल की धड़कन चेंज होती रहती है। अगर मैंने अभी अल्ट्रासाउंड किया है और उसकी दिल की धड़कन जो है ना 140 थी, ठीक 2 से 5 मिनट के बाद वो 120 भी हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स होता है। बास टाइम वो बच्चा मूव करे तो 160 तक चला जाएगा, बास टाइम अगर वो सो रहा है तो उसका कम होगा, अगर उसकी माँ ने कुछ खाया पिया नहीं है जिसकी वजह से भूखा है तो उसकी दिल की धड़कन और कम हो जाएगी। फिर ये है कि महीने मतलब हमल के शुरू में बच्चे की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो जाती है और 140 पे आ जाती है। तो इसीलिए ये कहना कि 140 से ज़्यादा है कि लड़का है, 140 से कम है तो लड़की है, ये सब गलत है। देखिए, हम जी जब मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं किसी भी बच्चे के दिल की धड़कन की, या सोनोग्राफी करते हैं या सीटीजी करते हैं, तो बहुत वेरीज आती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि जी मेरे बच्चे की दिल की धड़कन तो बहुत तेज़ है तो अब लड़का है, ऐसा नहीं है। प्लीज़ इस मिथ को जहन से, दिल से निकाल दें। दूसरा बहुत है कि जी अगर किसी का पेट आगे की तरफ झुका हुआ है तो कहते हैं जी ये तो लड़का है, अगर किसी का पेट ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो कहते हैं जी लड़की है। ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं है। होता क्या है, होता ये है कि अगर किसी का ये पहला हमल है यानी वो प्राइमी ग्रेविडा है, उसका ये पहला बच्चा है, तो उसके अंदर पावर है, उसके मसल टाइट हैं, स्ट्रेच है, स्ट्रेंथन है, इस वजह से पेट जो है ना स्ट्रेंथन होता है, ऊपर की तरफ होता है। अगर किसी का ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चा है तो जाहिर बात है पेट लटक चुका है, मसल वीक हो चुके हुए हैं, इस वजह से वो पेट नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। इससे हम लड़का और लड़की नहीं बता सकते, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट आया है कि अगर आपके साथ आपके हस्बैंड का भी वेट बढ़ रहा है तो कहते हैं जी बस ये तो जी लड़की है, इस वजह से जी ये, क्योंकि शौहर का भी जो है ना इसके साथ वेट बढ़ रहा है तो जी ये लड़की है। ऐसा नहीं है। होता ये है कि जब वो इकट्ठे खाना लेके आता है या उसके लिए फ्रूट्स लेके आता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, अपनी बीवी के लिए, तो वो भी साथ बैठ के खा लेता है। तो हो सकता है उसके पेट में पलने वाला लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि वो साथ खा रहा होता है इस वजह से उसका भी वेट गेन हो रहा होता है। इस वजह से नहीं होता है कि जी वो लड़की है तो इस वजह से उसका भी पेट बढ़ रहा है तो ये हर सूरत में लड़की ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को भी जहन से निकाल दें। एक और मैंने चीज़ देखी अपने पेशेंट्स में कि जब हम उनका अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो फ़ौरन पूछते हैं हमारी आवल नीचे है कि ऊपर है, प्लीज़ बता दें, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, या खुद पढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। तो इस उनका ये ख्याल होता है कि उससे भी बच्चे का जेंडर पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ इस पर हुई हैं, लेकिन कोई भी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकी कि आवल के आगे, पीछे, नीचे होने से कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर्स इसलिए आवल की पोजीशंस को देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने प्लान ऑफ डिलीवरी करना होता है। अगर आवल बच्चे के मुंह के आगे है तो उनका प्लान ऑफ डिलीवरी चेंज हो जाता है, रिस्क चेंज हो जाता है, इस वजह से उनके लिए ज़रूरी है। आप लोगों के लिए जेंडर में, लड़का लड़की की जानकारी में कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई
पता भी नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं होता। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि असल में किस चीज़ से पता चलता है कि ये बेटा है कि बेटी है। लेकिन अभी हम कुछ ऐसी बातें कर लें, अभी कुछ इंटरेस्टिंग व्यूज़ जो है ना लोगों के डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे उनका ये ख्याल है या बुज़ुर्गों का ये ख्याल है कि जी अगर ऐसा हो गया तो जी बेटा है, या इस तरीके से हो गया तो वो बेटी है। ठीक है। अच्छा जी, कहते ये हैं कि स्किन जिसकी जो है ना बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हो या बाल मजबूत हो रहे हो हमल के दौरान तो बेटा होगा। अगर स्किन डल हो रही है, क्योंकि बेटी जो है ना वो सारी खूबसूरती अपने अंदर ले लेती है, तो इस वजह से जो है ना उस प्रेग्नेंट खातून की जो है ना स्किन डल हो रही है, बाल गिर रहे हैं, तो इस वजह से बेटी है। ऐसा नहीं है, हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं या फिर उसकी अपनी डाइट अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उसके अंदर डलनेस आ रही है या उसके बाल जो है ना वीक हो रहे हैं, इस वजह से जो है ना उसकी स्किन डल हो रही है। और अगर वो अपनी डाइट को अच्छा कर लेती है तो उसकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी। फिर भी इसमें लड़का और लड़की वाला रोल नहीं है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग मिथ आई थी कि अगर आप लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं तो बेटी होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि हमारे 2 बेटे हो चुके हैं, अब हमें बेटी चाहिए तो हम इसको जो है ना यूज़ कर लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा, इससे सिर्फ एसिडिटी होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हैं तो आपको बेटी होगी। इस तरीके से आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए नुकसान पैदा कर रही हैं। आपने इस तरह की कोई हरकत कुछ भी नहीं करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जी इसका मूड चेंज हो रहा है, ये रो रही है, इसका मतलब इसको लड़की पैदा होगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मूड चेंज, मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल फिनोमेना है, जो कि अगर उसके पेट में पल रहा बच्चा बेटा हो तब भी ऐसा हो सकता है, अगर बेटी हो तब भी ऐसा हो सकता है। तो मूड चेंजेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से टेस्ट का भी आता है। अगर किसी को खट्टा पसंद आना शुरू हो गया है, अचार हो गए, खट्टे फल हो गए या इमली होगी, तो जी ये बेटा है। और अगर किसी को जो है ना मीठा पसंद आना शुरू हो गया है, चॉकलेट्स हो गई, मीठी चीज़ें होगी, चीन, तो ये बेटी है। ऐसा नहीं है। अगर उसकी प्रेगनेंसी में बेटा है तो वो चॉकलेट खा सकती है, उसका उस चीज़ में कोई रोल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ इन वहमात को अपने जहन से निकाल दें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई भी दवाई, कोई भी तावीज़, कोई भी ये सारी चीज़ें लोग जाते हैं कहते हैं जी इस मंथ में अगर हम ये मेडिसिन ले लेंगे तो जी बेटा हो जाएगा, इस मंथ में हम ये वाली दवाई खा लेंगे तो कोई चूरन इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक प्रूफ्स हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और एक और नेचुरली बात, कहते हैं जी ये वज़न ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली ये बेटा होगा, वज़न कम हो रहा है तो ये बेटी होगी। ये तो नहीं, ये तो बॉडी चेंजेस हैं। कुछ लोग प्रेगनेंसी में ज़्यादा खाते हैं तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है, कुछ लोग नहीं खाते तो वो सिर्फ उतना वेट गेन होता है जितना कि प्रेगनेंसी में होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, ये सब कहावतें हैं, ये सब जो है ना मिथ्स हैं। तो प्लीज़ इन मिथ्स से निकलिए। ठीक है, अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने जो चाहा है वही होना है। ठीक है, अब साइंटिफिक वे से मैं बात करती हूँ। तो एक फ़ीमेल, उसके अंदर जो है ना 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये सारे क्रोमोसोम्स एक्स होते हैं, इनमें कोई भी वाई नहीं होता। लेकिन जो मेल हैं, यानी जो मेल के स्पर्म्स हैं, उनके अंदर जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कुछ एक्स होते हैं, कुछ वाई होते हैं। तो होता कुछ इस तरह है कि जब एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो फीमेल का तो एक्स ही जाना है क्योंकि उसके अंदर तो है ही सारे एक्स, लेकिन मेल का एक्स या वाई वो जो है ना उसके साथ अटैच होता है, फिर वो पेयर बन के आगे से डिवाइड होते हैं। अगर तो फीमेल का भी एक्स है और मेल का भी एक्स पार्ट आया है और दोनों एक्स सेक्स हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये फीमेल है, लड़की होगी। लेकिन अगर फीमेल का एक्स आया और मेल के स्पर्म में से वाई जाके अटैच्ड हो गया और इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब ये है कि ये मेल होगा। तो ये साइंटिफिक है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स की गेम है, ये जीन्स की गेम है, ये एक्स और वाई की गेम है। ठीक है, और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है।
किस तरीके से जीन्स और क्रोमोसोम्स का मिलना है और किस तरीके से ये डिवाइड होना है और पेयर बनना है, इसमें हमारी अपनी कुछ नहीं चल सकती। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ जो पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर्स हमें ये बताएं कि हम क्या ऐसा करें जिसकी वजह से जो है ना हमें बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हम कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और ये सब अंदर की प्रोडक्शन से, अंदर की जीन्स की फर्टिलाइजेशन से जो कि होता है। आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, ठीक है। और बेटा या बेटी सब आपकी किस्मत में लिख दिया गया है, तो आप इन मिथ्स पे ना जाएं और ना ही अपने दिल को जो है ना थोड़ा सा ख़राब करें, क्योंकि अगर आप इन मिथ्स पे गए और आपका वो पूरा ना हुआ, देखें जो कहा जाता है वो 50% डेफिनेटली होना है, या लड़का होना है या लड़की होनी है। तो जो बातें हो रही होती हैं वो 50% तो सही निकल आती हैं, लेकिन वो होनी है इसलिए वो सही निकल आती हैं। और जो 50% नहीं होती तो उससे फिर आप लोगों का दिल ख़राब होता है। तो इस चीज़ पे ना जाएं, ठीक है। लड़का या लड़की एक साइंटिफिक वे है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।